जून 2018 में आई भर्ती की परीक्षा जून 2023 में होने जा रही है। यानी परीक्षा ही पूरे 5 सालों के बाद होने जा रही है। यानी एक पंचवर्षीय योजना तो यहीं पर समाप्त हो गई। हालांकि केंद्र सरकार ने भी 2014 में आने के बाद ये बता दिया था कि हम पंचवर्षीय योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम 10-10 सालों के टारगेट सेट कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि पता नहीं वो विकास के क्रम में 10 साल सेट कर रहे हैं या किसी भर्ती को पूरा करने के क्रम में 10 साल सेट कर रहे हैं। हालांकि हम तो ये देख पा रहे हैं कि 5 साल में तो परीक्षा हो रही है, अभी परिणाम आना, नियुक्ति आना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तमाम ऐसी अनपेक्षित चीजें बची हुई हैं। मुझे नहीं पता कि योजना कितनी लंबी होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य अभी 26 और 27 जून के आसपास होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। 3 मुख्य बातें जिन पर मैं चर्चा करूंगा। पहला, एडमिट कार्ड कब आएंगे। दूसरा, मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या हमें डरने की जरूरत है। और तीसरा, 7 दिन में ऐसा क्या पढ़ें, क्यों सब भूला जा रहा है, कैसे सब याद रखें। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडर अतुल लिखकर टेलीग्राम पर। सबसे पहला आपका जो सवाल है, उस सवाल की भी हम बात कर ले, उसकी भी बात कर ले। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 12 से 13 दिन पहले भी मैंने बताया था, आज पुनः बता रहा हूं। ये एडमिट कार्ड आपको उस दिन भी मैंने बताया था, 18 से 20 जून मैंने बता रखा था, जो कि आज संडे है तो शायद आज नहीं आएगा। ये आपको निश्चित रूप से दोस्तों 19 और 20 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और ये जो भी आयोग से परीक्षाएं देते रहते हैं उनको पता होता है कि 1 सप्ताह पहले हमेशा ही एडमिट कार्ड अब जारी किए जाते हैं। यानी अगर 26 को परीक्षा है तो 19-20 में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। जिनके संबंध में आपके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं, यानी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। ये परीक्षा 26-27 जून को होने जा रही है और जिसके एडमिट कार्ड आपको कल यानी सोमवार या मंगलवार यानी 19 और 20 जून को आपके जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप जान पाएंगे लगभग 20 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। 20 जिले यानी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में परीक्षा होने जा रही है। अब देखिए कि आपका सेंटर कहां पर पड़ता है। दूसरी बात यह कि सेंटर बदल जाएगा। जहां पे पिछली बार आपकी परीक्षा थी, आवश्यक नहीं कि वही हो, और हो सकता है कि वह उसी जिले में हो। स्कूल तो बिल्कुल बदल जाएगा, ये आप जानते रहे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोस्तों, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे अपने पास मैसेज आते हैं, चिंता के मैसेज होते हैं, ईमानदारी से भरे मैसेज होते हैं कि सर मेरे 170 आ रहे, मेरे 180 आ रहे, सर मेरे 190 आ रहे। कुछ कहते हैं आपके टेस्ट में मेरे 190 बन रहे, 200 बन रहे, सर क्या किया जाए, क्या मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा क्या। मैं आपको एक शब्द में कहूं, अरे भाई आप निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि मॉक टेस्ट इज नॉट अ रियल टेस्ट। मॉक टेस्ट एक आईना होता है कि हम समझ सके अपनी गलतियों को। वो जो हमने नहीं पढ़ा है, अगर वो मॉक टेस्ट में उसके क्वेश्चन दिख जाए, मान लीजिए कि हमसे कारक पढ़ना छूट गया या रीजनिंग में हमसे कैलेंडर पढ़ना छूट गया और हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां पे वो प्रश्न हमको दिख गया, तो हमको इतना फायदा होता है कि छूटी हुई चीजों को हम लोग वहां पे पढ़ लेते हैं कि चलो इस चैप्टर को भी पढ़ना। ये मॉक टेस्ट है। दूसरा, मॉक टेस्ट में कोई गलती हो रही है तो उसको पढ़ने का, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आपके 170 आ रहे हो, चाहे 180 आ रहे हैं, 190, चाहे आपके 230 भी आ रहे हो, आपको बिल्कुल भी ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है, क्योंकि दोनों ही घातक स्थितियां हो सकती हैं। वो जिनके 230-40 आ रहे हैं उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिकॉज जैसा पेपर मॉक टेस्ट में है ऐसा ही पेपर वहां आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। यह आयोग है, सब कुछ अनपेक्षित और सब कुछ अनिश्चित होता है। इसलिए मेरा उन सभी लोगों से यह कहना है भाई, जिनके भी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की करिए कि इन 7 दिनों में ऐसा क्या किया जा सकता है कि आप और बेहतर चीजें कर पाए। यानी ये 7 दिन अपने लगा दिए रिवाइज करने में। मैं आपको ये बता दूं, कई ऐसे मॉक्स मैंने देखे जहां पे बच्चे के यहाँ पे 150 नंबर आएंगे, लेकिन वहां जाके उसने 210 तक ले आए। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कठिन सेट हो जाते हैं, जाने अनजाने, है ना, गाहे बगाहे जो भी हो, और वहां पर जाके रियल पेपर हमेशा ही आसान होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट में एक आदमी या पूरी टीम बैठकर प्रश्नों का चुनाव करती है। मॉक टेस्ट से बनने की प्रक्रिया क्या है? मॉक टेस्ट में प्रश्नों का चुनाव होता है, कठिनता से कठिन प्रश्न चुने जाते हैं ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि अभी इसको पढ़ना बाकी है, यहाँ तक का स्तर आ सकता है। क्योंकि 50 सवालों में 10-5 सवाल ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं हर विषय के। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको मॉक टेस्ट के नंबर के बारे में सोचना नहीं है। मैंने पिछली वीडियो बना के सिर्फ इतना बताया था कि मॉक टेस्ट दीजिए,
नंबर देखिए, गलती सुधारिए और उसके बाद वहां से चलते बन जाइए। मतलब उस मॉक टेस्ट को आपको भूल जाना है, कुछ भी नहीं था जो उसमें याद रखा जाना चाहिए। आखिरी 7 दिन जो आपके पास है दोस्तों, पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने सब पढ़ा है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट सब कुछ पढ़ा है, आप किसी से कम नहीं। वो सब संसाधन जो दूसरों के पास अवेलेबल थे वो भी आपके पास थे, वो चाहे नोट्स रही हो, चाहे टेस्ट सीरीज रही हो। आपने एक एक नहीं 4-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, 4-4 कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं। कोई कमी आपकी तरफ से नहीं छूटी है, किसी टीचर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक ने छोड़ी भी होगी तो दूसरे ने पूरी कर दी होगी। यानी आप 100% तैयार हैं, ये कहिए तैयार है ना। और ये आखिरी 7 दिन केवल और केवल रिवीजन को उठा दीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, नथिंग न्यू, केवल रिवीजन, केवल रिवीजन और केवल रिवीजन। ऐसा हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपसे 10% सिलेबस छूट गया हो, चलिए छोड़ दीजिए, 90% तो पढ़ा है ना, बस इस 90% में गलत ना हो। और वो कैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा कि इसको आप बार बार रिवाइज करिए। डरिए मत, ये मेहनत आपकी है, ये परीक्षा आपकी है, ये 5 साल का इंतजार आपका है। आप ही डर जाएंगे तो फिर कौन क्या करेगा? परीक्षा तो आपको ही देनी है। क्या कोई कोचिंग, कोई टीचर आपके साथ जाएगा क्या? नहीं। ये कॉन्फिडेंस से भरोसा खुद पर करना होगा कि आप कैपेबल हैं, आप समर्थ हैं ये परीक्षा पास करने के लिए, और निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि समस्त जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट वरी अबाउट मॉक टेस्ट नंबर्स, मत पूछो किसी से किसके कितने आ रहे हैं, अपना बेहतरीन करने का प्रयास करो, ठीक है। रिवीजन पर फोकस करो, दिल को थोड़ा सा आराम दो, ये सब आपका है, आपने बहुत मेहनत की है, आप अच्छा करेंगे। ओके, सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अरे डरते काहे हो, जो लिखा होगा वो होगा ही भाई। हमने कुछ नहीं चुना, ना ये जीवन, न ये धरती, ये देश, ये राज्य, ये गांव, जिला, कुछ नहीं चुना। सब चुनता चला गया, सब होता चला गया। वो जो हम में लिखा होगा, वो जो हमने, हमारी नियति जो निर्धारित होगी वो होकर रहेगा। आप चिंता मत करिए, सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा। एकदम दिल को आराम करके रिवाइज कीजिए, है ना, और अपनी मेहनत को परिलक्षित कीजिए। थैंक यू सो मच।